गुड मॉर्निंग माय डियर। मैं सबसे पहले जानकारी दूं कि अभी जो हम क्लास दे रहे हैं ये 10th बी का हम एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं, विशेष क्लास दे रहे हैं। क्योंकि इस समय बिहार सरकार के द्वारा स्कूल में मासिक टेस्ट ली जा रही है, जिसके कारण से बच्चे जहां जहां एडमिट है, जहां जहां उसका नाम है, वहां वहां एग्जाम देने के लिए चले गए हैं। और अधिकांशतः बच्चे गांव में ही एडमिशन लिए हुए हैं, इसलिए इस शहर में संख्या कम है। अतः हमने इस परीक्षा के समय में, वैसे 9 बजे से एग्जाम है, अभी तो 8 से 9 चल रहा है क्लास, तो इस समय हम लाइव और ऑफलाइन दोनों यहाँ पर भी बच्चे हैं और लाइव भी हम दे रहे हैं, ताकि जो गांव चले गए हैं वो भी गांव से जुड़ सकते हैं और उसकी पढ़ाई नहीं रुके, इसके लिए व्यवस्था किए हैं। तो चलिए, और एक चीज और बता दें, रिकॉर्डेड भी रहेगा। अगर किसी कारण से बच्चे गांव में टावर, मोबाइल इत्यादि नहीं है, तो जब अवेलेबल होगा वो पढ़ सकते हैं ये आज की क्लास को। तो सबसे पहले आज हम लोग चलते हैं कि आज हम पढ़ाएंगे ज्योग्राफी के इकाई 4। कितना? इकाई 4 होगा ये भूगोल का। नहीं, भूगोल का इकाई 4 हम कल शुरू किए थे, और बस आज इसका पहला पॉइंट जो है उस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है परिवहन। परिवहन का परिभाषा, परिचय और क्या, अर्थ भी। ये आपका आज का पहला पॉइंट है 10th बी के जो विशेष क्लास चल रही है उसके लिए। परिवहन का परिभाषा, परिचय, अर्थ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिवहन क्या होता है। ध्यान से सुनिए। किसी वस्तु या यात्री को, किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, लाना, ले जाना क्या कहलाते हैं? परिवहन कहलाते हैं। वस्तु तो समझते ही हैं, जो जगह छके जिसमें भार हो, क्या है, वस्तु है। और यात्री किसको कहते हैं? अर्थात जो घर से निकल कर कहीं जाना चाहते हैं, उस चौक पर जाना चाहते हैं, उस शहर जाना चाहते हैं, उस राज्य जाना चाहते हैं, उस देश जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र जाना चाहते हैं, तो वो क्या हो गए? यात्री। तो किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने, ले जाने की क्रिया क्या कहलाते हैं? परिवहन कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा परिभाषा है। वैसे इस चैप्टर का पूरा परिवहन पर ही टिका हुआ है। इस चैप्टर का आधार क्या है, बेस क्या है? परिवहन है। इसलिए परिवहन को अगर समझ जाते हैं तो आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझ गए परिवहन, कि किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने, ले जाने की क्रिया। और थोड़ा सा सुन लीजिए। और ये परिवहन का काम जिसके द्वारा किया जाता है, जिस माध्यम से होता है, वह परिवहन का साधन कहलाते हैं। अर्थात सड़क क्या हो गया? परिवहन के साधन। बस, गाड़ी, घोड़ा, साइकिल, ये सब क्या हो गया? परिवहन के साधन। रेलगाड़ी, हवाई जहाज क्या हो गया? परिवहन के साधन। तो इसमें परिवहन के साधन को भी डिटेल से पढ़ना है आप लोगों को, कि परिवहन के साधन क्या है, नहीं है, सारा चीज डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका लिख ले, किसका? परिवहन का। फिर अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे। शायद ही समझ गए परिवहन के मतलब। अब लिख सकते हैं आप 5 लाइन? नहीं, चलिए इसका लिख लीजिए पहले 2 लाइन। लिखिए। किसी वस्तु या यात्री को
किसी वस्तु या यात्री को, किसी वस्तु या यात्री को किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की क्रिया, लाने ले जाने की क्रिया, लाने ले जाने की क्रिया परिवहन कहलाता है। लाने ले जाने की क्रिया परिवहन कहलाता है। लाने ले जाने की क्रिया परिवहन कहलाता है। और जिसके माध्यम से, और जिसके माध्यम से परिवहन का कार्य किया जाता है, और जिसके माध्यम से परिवहन का कार्य किया जाता है, उसे परिवहन का साधन कहा जाता है। उसे परिवहन का साधन कहा जाता है। उसे परिवहन का साधन कहा जाता है। हो गया? समझ गए? सिंपल में आप परिवहन के विषय में। चलते हैं हम लोग, अगला पॉइंट बताइए, परिवहन के प्रकार। अब देखिए, इसी इकाई का दूसरा पॉइंट मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं जो इसमें जितना चीज पढ़ना होता है, इकाई किस कोई भी चैप्टर जब शुरू करते हैं तो पहले ही लिखा देते हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है कल ही लिखा दिए थे ना, मैं कल ही लिखा दिया था। तो ये पहला पॉइंट था यही। किसी छात्र को अगर कल क्लास ने किसी से ज्यादा नहीं छूटा था, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट कल लिखाए थे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट का पहला पॉइंट आपने देखे कि परिवहन का परिभाषा परिचय था, जो मैंने बता दिया। अब दूसरा क्या है परिवहन का? अब है परिवहन का प्रकार। आप लोग भी कॉपी के बीच में लिखिए, परिवहन के प्रकार। ये प्रकार हो गया मेरे, और लिख लिए हैं तो एक बार ध्यान से सुनिए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। लिख लिए? तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? परिवहन के प्रकार। तो अभी भी परिवहन पर चर्चा हुआ था कि किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की क्रिया को परिवहन, और जिसके द्वारा होता है परिवहन के साधन होते हैं। तो माय डियर, परिवहन का जो मूल साधन है ना, उसके आधार पर इसको प्रकार किया गया है। जैसे कि सड़क मार्ग, सड़क मार्ग क्या हो गया? परिवहन के साधन। तो सड़क मार्ग परिवहन के प्रकार हो गया। तो पहला हम दे सकते हैं क्या? सड़क मार्ग, सड़क मार्ग लिखते जाइए। और दूसरा दे सकते हैं रेल मार्ग। कौन? रेल मार्ग, रेल मार्ग। और तीसरा दे सकते हैं कौन? जल मार्ग। नहीं, जल मार्ग से भी होता है ना परिवहन, जल मार्ग। और चौथा दे सकते हैं वायु मार्ग। कौन? वायु मार्ग। और एक और दे सकते हैं माय डियर, वो कहिए तो कौन? पाइपलाइन मार्ग। पाइप के माध्यम से जो पानी, दूध इत्यादि तरल पदार्थ, गैस को इधर से उधर भेजते हैं ना, तो वो भी क्या है? परिवहन है, परिवहन के साधन है। तो उसको भी एक अलग पॉइंट बना दिया है परिवहन के प्रकार में। पाइपलाइन, पाइप लाइन मार्ग।
अगर हम देखते हैं तो परिवहन के इतना प्रकार हो जाता है: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन मार्ग। अच्छा अच्छा, यहाँ पर चार इकाई होगा ना। हो गया, लिख लिए। अगर ये बना लिए तब एक एक करके इसमें पढ़ना भी है। कौन? सड़क मार्ग पढ़ना है। तब बीच में लिखिए कौन चीज? सड़क मार्ग। लिख लिए बीच में सड़क मार्ग। अब इसके संबंध में पहले सुन लीजिए बढ़िया से। शायद मालूम होगा कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है, और सस्ता के मत साथ साथ सुविधा वाला भी है, और साथ साथ हर व्यक्ति इस साधन का उपयोग करता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम सड़क मार्ग का उपयोग नहीं किए हैं, लेकिन हवाई जहाज का कोई कह सकता है कि नहीं किए हैं, रेलगाड़ी का कोई कह सकता है हम नहीं किए। लेकिन सड़क मार्ग मैंने सबसे सुलभ साधन यही है। हाँ, सड़क मार्ग से जा रहे हैं, कोनो गाड़ी से तुरंत रोकवा दिए, रुक रे भाई। लेकिन रेलगाड़ी को तुरंत नहीं रोकवाइएगा। बस में लग जाइएगा, दो बार गए रुक। लेकिन रेलगाड़ी को नहीं रुकवा सकते हैं। तो सड़क मार्ग में जो एक अलग ही आनंद का फीलिंग है, एक अलग ही मनमौजी है कि नहीं है? सब कुछ है। तो इसलिए सड़क मार्ग को परिवहन का सबसे समान और सुलभ और सुगम साधन कहा गया है। और फिर सड़क को भी कई पार्ट में बांटा गया है, कई भाग में बांटा गया है। सुने होंगे एनएच, एसएच, सुने हैं? जिला सड़क, हाईवे, सब बताएंगे आज। सब कुछ को ज्ञान देंगे, किसको कौन करता है, एनएच बनाता है कौन, देख रेख कौन करता है, वो कौन सड़क है, क्या है नहीं है, एसएच कौन है, हाईवे कौन है। सारा कुछ पढ़ने के लिए है इसमें। अब सड़क शुरू किए ना, तो सड़क में टोटल चीज पढ़ने के लिए है आप। इसलिए माय डियर, बहुत मजा से पढ़ो। अब शुरू ही हुआ है ऐसा, इसलिए मैं क्लास सोचे कि दे देते हैं ऑनलाइन। बहुत ही जानकारी की दृष्टि से परीक्षा में जो हो, लेकिन जानकारी की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, मैं सड़क मार्ग के विषय में पहले तो दो लाइन सड़क मार्ग के विषय में ऊपर में लिख लीजिए, फिर इसके प्रकार, विशेषता इत्यादि बताएंगे हम। लिखिए। देखिए, सड़क मार्ग परिवहन का सबसे, सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सुलभ एवं सुगम साधन है। सबसे सुगम साधन है। समानतः इसका उपयोग हर व्यक्ति अपने जीवन में करते ही हैं। क्यों? समानतः इसका उपयोग हर व्यक्ति अपने जीवन में करते ही हैं। करते ही हैं। जानते हैं, भारत में जो सड़क बनने का काम शुरू हुआ, कौन किया? हम्म? सड़क बनाया हूँ? कोई सड़क बनाया है अपना देश में? हाँ? माय डियर, अपने देश में सड़क बनने का काम जो शुरू हुआ था,
वह शेरशाह सूरी, अफगान माने वो दूसरे जगह के शासक थे। कौन? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ही यहाँ पर पहली पहली सड़क बनाई थी, जिसका नाम था NH1। उसको आज ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। हाँ, जो दिल्ली से कोलकाता और फिर दिल्ली से पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। NH1 और NH2 वर्तमान में उसका नाम है, और शेरशाह सूरी द्वारा वो बनाया गया था। और वह रोड या सड़क कहिए, भारत की पहली सड़क है। वहीं से सड़क बनने का काम शुरू हुआ है। और मैं बता दूं कि आज सड़क की दृष्टि से विश्व के जो टॉप 5 है, उसके अंतर्गत भारत भी है। यहाँ पर लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबी, 33 लाख प्लस दीजिए, 33 लाख प्लस किलोमीटर लंबी सड़क है, जो काफी घना जाल प्रदर्शित करता है। यहाँ पर सड़क को भी कई भागों में बांटा गया है। ग्रामीण सड़क, राज्य सड़क, राष्ट्रीय सड़क, विशेष सड़क, सीमावर्ती सड़क। अभी बताएंगे, थोड़ा 2 लाइन लिख लीजिए, फिर प्रकार बताएंगे हम सड़क की। लिखिए, भारत की पहली सड़क, पहली सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या लिखिएगा? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनाए थे, जिसको शेरशाह सूरी ने बनाए थे। हो गया? अब नेक्स्ट लिखो माय डियर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, सड़क के प्रकार। किसके प्रकार? ये सड़क के प्रकार। हम लोग सड़क पढ़ रहे हैं, अभी सड़क ही चलेगा। उसके बाद रेल मार्ग, उसके बाद जल मार्ग, उसके बाद वायु मार्ग, उसके बाद पाइपलाइन। इतना पढ़ लिए तो समझिए, तब समाप्त हो गया, चैप्टर ही नहीं, आपकी सिलेबस ही खत्म हो जाएगी। क्या होगा पॉइंट? सड़क के प्रकार। आप लोग भी बीच में लिखिए, सड़क के प्रकार। लिख दिए? और देखिए प्रकार में कितना, तो मैं अभी बताया था 4, एक और 5 सड़क भी है। कौन? सीमावर्ती सड़क भी है। तो चलिए आप लोग भी लिखते चलिए। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा राज्य राजमार्ग। कौन? राज्य राजमार्ग। और तीसरा जिला की सड़कें। कौन? जिला की सड़कें। और चौथा में ग्रामीण सड़कें। कौन?
और एक है माय डियर वो सीमावर्ती सड़क। कौन सीमावर्ती सड़क? वो जो सीमा, जहाँ देश की सीमा खत्म होती है ना, वहां पर भी सड़क होते हैं, उसको सीमांत सड़क भी कहा जाता है। कौन? सीमांत सड़क। सीमांत सड़क। तो एग्जाम भी है ना आप लोग का आज? क्या यहीं तक रहने दे कि और पढ़ाएं? तो कोई बात नहीं, छोड़िए दीजिए, कल चलेगा। और सभी और भी जो हैं उनको सूचना भी दे दीजिएगा कि ऑनलाइन भी चलता है। आप अगर घर पर भी हैं, अगर कोई दोस्त इत्यादि हो, तो आप वहां से भी जुड़ के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि फायदा लें। अभी तो लास्ट टाइम है, अभी तो एक एक सेकेंड का हम भी चाहते हैं कि उपयोग करें, और आप भी चाहिए कि हम उपयोग करें। तो मेरी यार, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल भी क्लास चलेगी, याद रखिएगा।